कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेटल के चारों तरफ जब लिगेंड्स की पोजीशन बदल जाने से अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनकर आएंगे, उस कंसेप्ट को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनकर आएंगे उन्हें हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इस कंसेप्ट में हमने करना क्या है, इस टॉपिक में हमने करना क्या है, मेटल के चारों तरफ लिगेंड्स की पोजीशन बदल कर देखनी है। सिंपल है, देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल पोजीशंस ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। डिफरेंट पॉसिबल पोजीशन ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, मेटल आयन के चारों तरफ लिगेंड की पोजीशन बदल कर देखनी है। ठीक है, अब दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टाइप्स होती हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6, CN4 कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जो ज्योमेट्री होगी वो की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए आपके सामने स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री कैसे होती है। स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री इस तरह से होती है और फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से होती है। इन दोनों ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लैनर, जैसे अभी हमने आपको बताया है। अब यहां पर मेटल M4 मेटल, और मेटल के चारों तरफ 4 लिगेंड है, 2 A के और 2 B के। तो कितने लिगेंड हो गए? 4। यहां पर A और B लिगेंड है, M यहां पर मेटल है। तो मेटल हमने ले लिया प्लेटिनम। A2 2 Cl हो गए, B2 2 NH3 हो गए। तो अगर Cl Cl सेम साइड होंगे तो बोलेंगे सिस कंपाउंड या बोलेंगे सिस आइसोमर, और वही Cl अपोजिट साइड हो गए तो बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। कितना सिंपल हो गया। तो सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और कंसेप्ट क्या बन गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो किया क्या हमने? लिगेंड की पोजीशन चेंज की है। सेम साइड लिगेंड रखा है, अब की बात अपोजिट साइड लिगेंड रखा है। तो देखिए क्या लिखा है, इफ द लिगेंड्स ऑक्यूपाई द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल मेटल इट इज कॉल्ड द सिस फॉर्म, इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड इट इज कॉल्ड ट्रांस फॉर्म। ये सिस बन गया, ये ट्रांस बन गया, Ma2B2। इसके बाद आपके सामने Ma2XY, यहां भी 4 लिगेंड है, 2 A के, एक X का, एक Y का, टोटल लिगेंड 4 हो गए। M यहां पर मेटल है जैसे कि आपको पता है। अब मेटल हमने फिर से ले लिया प्लेटिनम। ठीक है, A2 कौन हो गए? PY PY लिगेंड होता है, पिरिडिन इसका नाम होता है, PY4 पिरिडिन जो कि लिगेंड होता है। X यहां पर हो गया NH3 और Y हो गया हमारा Cl। X NH3 Y Cl और A2 PY हो गया। ठीक है, अब बताइए PY सेम साइड है तो सिस हो गया, वही PY अपोजिट साइड हो गया तो ट्रांस हो गया। तो सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। तो ये पहला कंपाउंड बन गया, दूसरा कंपाउंड बन गया, सिस कंपाउंड, ट्रांस कंपाउंड। किया क्या है? मेटल के चारों तरफ लिगेंड की पोजीशन को चेंज किया है। PY सेम साइड सिस, PY अपोजिट साइड ट्रांस बन गया। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 में 2 टाइप हो गई, Ma2B2, Ma2XY। अब है MABCD। कितने लिगेंड हो? 4, 1 2 3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। M यहां पर मेटल है जैसे कि आपको पता है। अब देखिए यहां पर एकदम सिंपल है, हमने यहां पर कोई लिगेंड का नाम नहीं रखा है, एक जनरल फॉर्मूले से शो किया MABCD। ठीक है, तो 4 तरह के लिगेंड होंगे, जैसे एक हो गया Cl, दूसरा Br, तीसरा NH3, चौथा पिरिडिन ले लिया। ठीक है, अब एग्जाम में आपको समझ आ जाएगा, 4 लिगेंड होंगे ABCD। अब हमने करना क्या, यहां से ट्रांस कैसे बनता है? बड़ा आसान होता है, किसी भी एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दीजिए, किसी एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दीजिए। हमने यहां पर ए की पोजीशन को फिक्स कर दिया, देखिए ए और ए की पोजीशन फिक्स हो गई। आपकी मर्जी, किसी भी लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दीजिए। अब उस ए के डायगोनल में सबको ले आइए एक एक करके। जिसको फिक्स किया उसके डायगोनल में, ट्रांस पोजीशन में, डायगोनल मतलब ट्रांस पोजीशन में सभी को एक एक करके ले आइए। सबसे पहले कौन है? सी है, फिर बी है, फिर डी है। कितना सिंपल है। पहले हम ए के ट्रांस में सी को लाए, फिर ए के ट्रांस में डी को लाए, बी को लाए, फिर ए के ट्रांस में डी को ले आइए। एक एक करके हमने अलग अलग लिगेंड्स को ए के ट्रांस में ले आना है।
ए के ट्रांस में सी आ गया, ए के ट्रांस में बी आ गया, ए के ट्रांस में डी आ गया। अब देखिए, तो स्टार्टिंग में तो सी था, हमने सी को यहां ले आए, बी को यहां ले आए, फिर हम बी को ऊपर लेके डी को नीचे ले आए, ऐसे हमने कर देना है, सिंपल है। अब बताइए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे एसी एसी सेम साइड हो गए, एसी एसी सेम लग रहा है, एसी 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 एसी, तो दोनों सिस हो गए। अब यहां पर एसी अपोजिट हो गए तो वो ट्रांस हो गया। तो जब भी MABCD नाम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने आएगा, MABCD नाम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने आएगा, दो सिस बनेंगे, एक ट्रांस बनेगा। इस तरह से बच्चों ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ज्योमेट्री कैसी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किस तरह से सिस और ट्रांस का पैटर्न बनता है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है। 1 2 3 4 5 6 लिगेंड रख देने। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब 1 और 6 को आपने अपोजिट साइड रखना है, बाकी 2 3 4 5। अगर लिगेंड फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में होंगे तो सिस बोलेंगे, और वही लिगेंड अगर 1 और 6 में होंगे तो ट्रांस बोलेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन है, MA4B2, कितने लिगेंड हो गए? 6 लिगेंड हो गए, 4A के 2B के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब बताइए, यहां पर B2 है, ClCl B2 हो गया, और NH3 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 A4 हो गया। अब 1 2 सिस हो गया, 1 6 ट्रांस हो गया। कितना सिंपल है, ClCl 1 2 पर है, वही ClCl 1 6 पर है, तो 1 6 पर होगा तो ट्रांस, 1 2 पर होगा तो सिस। तो ये वाला बनेगा सिस और ये वाला बच्चों बनेगा ट्रांस, इस तरह से। तो ClCl को हमने 1 2 पर ले आए, वही ClCl को 1 6 पर ले आए, और बाकी आपके NH3 है। जो पोजीशन बची वहां पर आपने NH3 को लगा देना है, NH3 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 NH3, फिर NH3 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 NH3। इतना आसान है। अब आपके सामने MA2B2 या फिर MA2BC। अब बच्चे बोलते हैं यहां पर तो लिगेंड 4 है, 2 + 2 4, तो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मानना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये जो लिगेंड है A, इसे डाइडेंटेट कहते हैं या बाइडेंटेट कहते हैं। यानी कि यहां पर EN है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा। EN क्या करता है, एक साथ दो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो वो दिख 2 रहा है, बट एक्चुअली में 4 पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1 2 3 4। तो कुल मिला के लिगेंड यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये डाइडेंटेट लिगेंड है, ए का मतलब डाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब देखिए जरा, वही पैटर्न बनेगा, ClCl 1 2 पर, फिर ClCl 1 6 पर। एक ही तो बात है, बस यहां पर जो आपका NH3 मोनोडेंटेट है, एक NH3 बस एक ही पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक ही पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहां पर EN 2 पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। बस EN EN ClCl ClCl 1 2 पर है, 1 2 पर है, और वही ClCl 1 6 पर है, तो ये सिस बन गया, ये ट्रांस बन गया। इसी तरह आप करेंगे MA2BC। जैसे मान लो Cl के साथ अब की बार यहां पर NH3 है, तो ये NH3 हो गया, तो BC। अब वहीं पर आपने क्या करना है, यहां पर NH3 लगा देना है, तो BC ट्रांस बन गया। तो BC फिर BC, B और C को 1 2 पर ले आइए, सिस बनेगा, B और C को 1 6 पर ले आइए, ट्रांस बन जाएगा। ये आपका बन गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए फॉर्मूला MA2B2 MA2BC। अब इसके बाद है बच्चों MAB2C2, फिर करेंगे MA3B3। अब MAB2C2 में क्या होगा, पहले चेक कर लें, 2 + 2 4, और A यहां पर बाइडेंटेट है, दो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6। अब बताइए, बिल्कुल वही पैटर्न बनेगा, ClCl 1 2 पर ले आए, ClCl 1 6 पर ले आए, इसको सिस बोलेंगे, इसको ट्रांस बोलेंगे। कितना आसान है, ठीक है। 1 2 6 1 6 ट्रांस, और बाकी तो आपको पता है EN लगा देना है, NH3 जो बाकी जो पोजीशन बची
वहां पर En और NH3 लगा देना है। 1 2 पर अगर ClCl है तो यहां पर En आ जाएगा, यहां पर NH3, यहां पर NH3, और 1 6 पर ClCl आ जाएगा। तो जहां पर En था वहां पर तो है ही, बाकी जो दो पोजीशन है वो NH3 की हो जाएगी। ठीक है, करना वही है, 1 2 पर ClCl रखना है, फिर 1 6 पर ClCl रखना है। इस तरह से बच्चों बन गया आपका MaB2C2। आप चाहो तो यहां पर NH3 और NH3 रख सकते थे, फिर आप उसी NH3 को आपने 1 6 पर रखना होगा। ठीक है, जैसे कि आप करना चाहो तो। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, ये सीसा, ये ट्रांस है। आखिरी है Ma3B3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब Ma3B3 में क्या करते हैं, देखो बड़ा सिंपल होता है। Ma3B3 में क्या करते हैं, 1 2 3 में एक ही तरह का लिगेंड रखना है। जैसे मैंने 1 2 3 में ए को रख दिया, 1 2 3 में मैंने ए को रख दिया तो सिस हो जाएगा। जहां पर मैंने 1 2 3 पर ए को रखा, उसी ए को अब मैं रखूंगा 1 5 6 पर। 1 2 3 में मैंने ए को रखा, उसी ए को मैं कहा 1 5 6 पर रखूंगा। ये देखिए, ये आपका 1 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है। जिस ए को मैंने 1 2 3 पर रखा, अब उसी ए को मैं कहा रखूंगा 1 5 6 पर। तो ये सिस बन जाएगा और ये ट्रांस बन जाएगा। तो 1 2 3 वाला सिस, 1 5 6 वाला ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस। मैं दोबारा बता देता हूं, जिस ए को मैंने 1 2 3 पर रखा, अब उसी ए को मैं कहा रखूंगा 1 5 6 पर। अगर आप चाहो तो 1 2 6 पर भी रख सकते हो, तब भी ट्रांस ही बोलेंगे। 5 पर मत रखो, 2 पर कर दो ए को, तब भी ट्रांस ही होगा। लेकिन एक पैटर्न याद कर लो, उससे आसान रहता है। 1 2 3 पर ए को रखा, उसी ए को रख दिया 1 5 6 पर। अच्छा, इसका एक और नाम है इसका फैक, FAC। और इस ट्रांस का एक और नाम है मरीडोनल। मरीडोनल कहते हैं इसे। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिए, FAC को फेशियल बोला जाता है, FACIAL, और MER को मरीडोनल बोला जाता है, MERIDIONAL, दूसरा नाम है। तो सिस को Ma3B3 में सिस को फैक बोल देते हैं और ट्रांस को मर बोल देते हैं। ठीक है, अब इस सिस को फैक बोला है और ट्रांस को मर बोला है। फेशियल पार्ट, मरीडोनल पार्ट। तो फेशियल पार्ट क्या होता है, अगर मैं ट्रायंगल बना दूं यहां पर, तो ये फेशियल पार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये फेशियल पार्ट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल है। और अगर मैं इस ए का, इस बी का ऐसे ट्रायंगल फॉर्म कर दूं, तो ये आपका मरीडोनल पार्ट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर ज्योमेट्री आपके सामने बनी हुई है, प्रॉपर फेशियल पार्ट, मरीडोनल पार्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें समझ में आ गया। यह है बच्चों आपके सामने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन 4 एज वेल एज कोऑर्डिनेशन 6। अगले कंटेंट में हम आपके सामने लेके आएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो तरह की आइसोमेरिज्म होती हैं, एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल हमने पढ़ लिया, अगले कंटेंट में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।